राधे राधे। तो प्रस्तुत हैं आज हम फिर से राधा रानी की कृपा की एक नई कहानी के साथ। सुनिएगा। एक बार वृंदावन में एक संत रहते थे। उन संत महात्मा का रोज का नियम था कि वे प्रातः गंगा श्री जमुना जी में स्नान करते और उसके पश्चात ठाकुरानी जी के महल जाते, उनके दर्शन करते, उसके पश्चात ही जल ग्रहण करते थे। उसके पहले वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। तो ऐसा नियम उन महात्मा का कई वर्षों से चल रहा था और ऐसा ही चल रहा था। करीब करीब उन्हें 80 वर्ष हो गए थे। एक बार उन साधु महात्मा के मन में विचार आया कि मैं इतने वर्षों से श्री राधा रानी जी के दर्शन करने हेतु जाता हूँ, किंतु मैंने आज तक उन्हें कुछ भी नहीं चढ़ाया। कोई ठाकुरानी जी के लिए पोशाक लाता है, कोई पायल लाता है, कोई श्रृंगार लाता है, कोई भोग लाता है, पर मैं कुछ भी नहीं चढ़ा पाया। तो ऐसा विचार करके उन्हें अपने मन में बहुत ही ग्लानि होने लगी। तो उनके मन में जैसे ही विचार आया तो वे चल दिए बाजार कि आज मैं ठाकुरानी जी के लिए पोशाक बनाऊंगा। ऐसा उनके मन में जब भाव आया तो उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी कि वे आज पहली बार ठाकुरानी जी के लिए कुछ ला रहे हैं, कुछ चढ़ा रहे हैं, उनके लिए पोशाक बनाएंगे अपने हाथों से। तो महात्मा जी बाजार से वैसे ही कपड़ा, कढ़ाई वाला, चमकदार, जैसा उनको जिस पोशाक में वे राधा रानी को देखना चाहते थे उस तरह की पोशाक का कपड़ा ले आए और बहुत ही उत्सुकता से पोशाक बनाने लगे अपने हाथों से। तो जैसे ही उनकी पोशाक 3-4 दिन में, जितने दिन में भी उनकी पोशाक तैयार हुई, तो वे बड़े उत्सुक थे। अपने मन ही मन में सोच रहे थे, ये भक्त के भाव हैं कि इस पोशाक में श्री राधा रानी जी ऐसी दिखेंगी, वैसी दिखेंगी, तो मैं राधा रानी जी को आज ही अर्पण कर रहा हूँ। बाबा बहुत उत्सुक थे। तो बाबा प्रातः ही जमुना जी में स्नान करके और पोशाक हाथों में लिए चले जा रहे हैं महल की ओर, श्री ठाकुरानी जी के दर्शन करने के लिए। और मन ही मन सोच सोच के प्रसन्न भी हो रहे हैं कि आज पोशाक धारण करके श्री ठाकुरानी जी ऐसी दिखेंगी। लेकिन जैसे ही बाबा मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे तो एक कन्या भागते हुए आई और उनके हाथों से वह पोशाक छीन कर ले गई। और बाबा जितने प्रसन्न थे उससे कहीं ज़्यादा दुखी हो गए और रोने लगे। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे, विलाप करने लगे। मन बहुत दुखी हुआ कि मैंने कितने मन से ठाकुरानी जी के लिए पोशाक बनाया था, आज मैं पहली बार तो उनके लिए कुछ चढ़ाने को ला रहा था और उससे वो छीन कर ले गई। उनके अन्य साथी जो दर्शन के लिए आते थे वो आए, उन्होंने देखा कि वो विलाप कर रहे हैं तो उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि मैं राधा रानी के लिए आज एक पोशाक बनाकर लाया था और वह कोई छीन कर ले गया, कि एक कन्या आई और ले गई। तब उनके जो मित्र थे उन्होंने समझाया कि शायद उनको यही मंजूर होगा, वो शायद पोशाक राधा रानी जी के लिए बनी नहीं होगी, उस पर किसी और ने पहनना होगा। तो उन्हें समझा बुझाकर जैसे तैसे मंदिर ले गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि रोज़ का नियम था दर्शन करने का। तो बाबा जैसे ही दुखी मन से मंदिर के दरवाजे पर पहुँचे, जैसे ही राधा रानी की ओर अपनी नज़रें करी तो बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। बाबा क्या देखते हैं कि श्री राधा रानी जी ने वही पोशाक पहनी हुई है जो बाबा ने बनवाई थी। और उनके आँखों से खुशी के अश्रु छलकने लगे और बोले कि राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? मैं ला तो रहा था अपने हाथों से आपको पहनाने को, कि आप पहले ही मेरे हाथ से छीन कर ले गई। तब बाबा को स्वप्न दर्शन हुआ और श्री राधा रानी जी उनके स्वप्न में आई और कहा कि बाबा, जितनी उत्सुकता आपको उस पोशाक को मुझे चढ़ाने की, पहनाने की थी, उससे कहीं ज़्यादा मुझे थी। श्री राधा रानी जी बड़ी करुणामयी, कृपालु हैं। जिन भक्तों को श्री कृष्ण के वैराग्य के कारण अपना मोह बंधन घर छोड़कर वृंदावन वास करते हैं, यदि उन पर कोई कष्ट आता है, वृंदावन में रहने वाले भक्त जो कि ब्रजवासियों के घर मधुकरी पाने से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, यदि उन पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आता है तो बिहारी जी से पहले श्री राधा रानी, श्री करुणामयी श्री राधा रानी जी उनकी मदद के लिए स्वयं प्रकट हो जाती हैं किसी न किसी रूप में। ऐसे कई कई अनुभव कई महात्माओं के साथ, कई लोगों के साथ हुए हैं।
ऐसे ही एक अन्य सत्य चमत्कारी अनुभव के साथ हम अगली श्रृंखला में फिर पेश होंगे। हम लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को सुनते रहिएगा और अपने भीतर श्री राधा रानी के चरणों के लिए प्रेम बनाइए रखिएगा। राधे राधे। श्री धाम वृंदावन की जय। हरे कृष्णा।